आज मैंने अपने घर के कुछ चांदी के बर्तन निकाले थे, सोचा पॉलिश के लिए भेज दूंगी। और उसी वक्त मैंने लक्ष्मी के कुछ तांबे के बर्तन देखे, अच्छी हालत में नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं उन्हें भी पॉलिश करवा लूं। इसलिए चांदी के बर्तनों के साथ साथ मैंने इसके बर्तन भी भेज दिए। लेकिन लक्ष्मी शायद मुझसे नाराज हो गई। इसने कहा कि इसके बर्तनों को हाथ लगाने से पहले मुझे इससे पूछना चाहिए था। मंगल लक्ष्मी सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर सौम्या सुसाइड करने की कोशिश करती है और इस बार सौम्या बेहोश भी हो जाती है। लेकिन ऐन मौके पर यहाँ पर मंगल और आदित्य मिलकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर फिलहाल के लिए तो भाई सौम्या की हालत हाँ, पर आपने बताया नहीं कि आपने पॉलिश करवाने दिए। आपने तो कहा कि आपने भेज दिए। भेज दिए? मैं पागल हूँ क्या लक्ष्मी? क्या कह रही हो तुम? मुझ पे इतने बुरे दिन आए कि 2-4 हजार के तुम्हारे बर्तन भेज दूं मैं? हाँ, पर आप ही ने कहा ना कि दूसरे बर्तनों के सेट के साथ वो नहीं अच्छे लग रहे थे, इसीलिए आपने सही तो कहा मैंने बेटा, वो अच्छे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इस बार आदित्य जो है बिल्कुल टूट सा गया है, क्योंकि भाई उसका प्यार जो है यानी कि सौम्या जो है उसकी हालत बिल्कुल नाजुक है। और इसी बीच आने वाले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर इस बार पुलिस वाले आ जाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हालत में नहीं थे, इसीलिए मैंने पॉलिश के लिए भेज दिए। तुम हर बार मुझे गलत क्यों समझती हो लक्ष्मी? हर बार तुम्हारे दिमाग में इतनी इंसल्ट तो मत करो लक्ष्मी। गुस्से में क्या कुछ नहीं सुना दिया तुमने मुझे। खैर, फिर मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा हो ना बेटा, तो मुझे माफ कर देना। I'm really sorry। ये एक सुसाइड केस है और सुसाइड केस में तो पुलिस वाले आते ही हैं। और इस बार आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से पुलिस वाले जो हैं मंगल से, आदित्य से और उसके परिवार वालों से पूछताछ करते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच यहाँ पर लिपिका जो है वो मौके का फायदा उठाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर लिपिका सोचती है कि आदित्य को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इसी बीच यहाँ पर लिपिका जो है सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है। जी हाँ, इस बार लिपिका बताती है कि किस तरह से यहाँ पर सौम्या जो है वो रोते हुए बिलखते हुए घर आई और सीधा घर में आते ही उसने आदित्य को गले लगा ली। और यहाँ पर आदित्य के गले लगते हुए सौम्या ने कहा कि वो उसे बचा ले, वो उससे शादी यानी कि मनन से शादी नहीं करना चाहती और ये उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। और ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस वालों का शक जो है सबसे ज्यादा आदित्य पर जाने लगता है। और भाई ये सब सोचने के बाद आदित्य बेहद डर चुका है, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उसकी सच्चाई सभी घर वालों के सामने आ जाए और पुलिस वालों के साथ साथ सभी घर वालों को सौम्या और आदित्य के अफेयर के बारे में पता चल जाए। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई पुलिस वाले इस बार सौम्या से पूछताछ करते हैं, उसकी बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार सौम्या ये सच्चाई बता देगी कि आदित्य उसका बॉयफ्रेंड है, वो आदित्य से ही शादी करना चाहती है, लेकिन आदित्य उससे शादी नहीं करना चाहता। ये सारी बातें हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार सौम्या बता देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर सौम्या जो है दोबारा से अपना ड्रामा शुरू करती है और दोबारा से उसने सभी लोगों को मैनिपुलेट कर दिया है, जिसकी वजह से दोबारा से इस बार सौम्या और आदित्य की सच्चाई किसी के भी सामने नहीं आ पाई है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस बार कुसुम मैडम एक बड़ा फैसला लेगी, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इस बार वो सौम्या को अपने घर लेकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सौम्या अकेली है और अगर उसे कुछ हो गया तो सारा ब्लेम हो सकता है कि आदित्य पर आ जाए। और इसी डर से इस बार कुसुम हमेशा हमेशा के लिए सौम्या को अपने घर ले जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सौम्या के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, यहाँ पर सौम्या ने अपने मन में सोच लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी।